चीजें करिए ना। यस सर। यस सर। तो अब हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, चेक कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन में ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करा रहा है। तो ये करो तुम, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पढ़ो फिर मैं कराता हूँ। ये पढ़ लो एक बार पूरा क्वेश्चन, और इसको अपने जहां पे मैंने पीडीएफ भेजी है वहां खोल के भी रख लेना कि जब मैं कराऊं तुम्हारे पास क्वेश्चन हो। मैं इसीलिए जो है ना हमारी चिमनी इसलिए बहुत ज्यादा तेज है, कैसे इसे मैं साफ करती हूँ। चलो सर भाई एक चीज पूछना था। हाँ बेटा। सर 11th-12th में जब पढ़े थे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में बताया गया था कि जो भी एडवर्टीजमेंट पे मोटा अमाउंट खर्च करते हैं तो उसमें उसका कुछ पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी इस साल मतलब एडवर्टीजमेंट में जितना बेटा वो बेनिफिट इस साल मिल रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम से आता है, वो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। है। यस सर पूरा तो सुनिए। तो हाँ सर मतलब ये पढ़े थे कि जो भी होता है उसको हम इस साल का खर्चा मान लेते हैं कि भाई गुड्स में लग रहा है और बाकी को हम अगले साल के लिए बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक। और सर आप जो फर्स्ट डे जो चार्ट बनवाए थे उसमें आप मतलब ये क्या कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग निकाले थे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को जोड़ के फिनिश गुड का निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें तो हम एडवर्टीजमेंट लिए नहीं, एडवर्टीजमेंट पूरा हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिए तो वो तो गुड्स के कॉस्ट में आया नहीं 1 रुपया भी। बेटा एडवर्टीजमेंट हमारी गुड्स की कॉस्ट होती नहीं है बनाने की, एडवर्टीजमेंट तो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है। अब जो तू बोल रहा है उसकी बात सुन। हमारे Yes, पास sir. एडवर्टीजमेंट दो तरह की होती है, एक होता है हमारा रेवेन्यू नेचर का, एक होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू हो गया जैसे मान लो पूमा ने विराट कोहली को 4 या 5 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और दिए हैं Yes, 200 sir. करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, जो 4-5 साल के लिए होता है। और एक होता है कि पूमा ने एक शूज बनाया है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करी है। ये एडवर्टाइजमेंट हो सकता है मंथली बेस पे कर रहा हो सकता है एनुअल बेस पे कर रहा हो। यहाँ पे ये 4 साल 5 साल नहीं कर रहा। समझ आ गया? तो ये जो डेफर्ड रेवेन्यू होता है ये नॉर्मली ब्रांड एम्बेसडर्स वाला अमाउंट होता है, जिसको हम लंबे टाइम तक उसको थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डालते हैं। और कभी भी And ये एडवर्टाइजमेंट गुड्स की कॉस्ट नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कॉस्ट होती है। ठीक है? गुड्स को बनाने yes, के लिए sir. कभी एडवर्टीजमेंट करी जाती है? गुड्स को बेचने के लिए की जाती है। ठीक है नहीं बेटा? सर उसमें नहीं बताया जा रहा कि थोड़ा अमाउंट हम गुड्स में लेके चलते हैं जितना इसमें मतलब ऐड करते चलते हैं। गुड्स में नहीं लेते बेटा, पीएनएल में लेते हैं। हाँ पीएनएल में लेते मैंने हैं। कल भी एक चीज समझाई थी, अब जब भी किराए की पीएनएल का मतलब है तुम्हारी पूरी कंपनी के लिए बन रहा है, और और इसका मतलब कॉस्ट एक शीट सिंपल तुम्हारी प्रोडक्ट एक के लिए बन रहा है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बन रहा है। कॉस्ट शीट बना रहे हो तुम पर्टिकुलर पूमा के एक शूज के लिए, और पीएनएल बना रहे हो तुम पूरे पूमा के जितनी भी पूमा की चीजें आती है, चाहे वो शूज हो, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारी टी शर्ट्स हो, चाहे वो लोअर हो, उन सब के लिए। समझ आ गया? यस सर समझ गए। देखो थैंक यू इधर सर। क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे मैं स्पेस बना लिया थोड़ा, यही कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट, पहले मैं जल्दी से छोटा सा फॉर्मेट लिख दूं। हमारा फॉर्मेट होता है भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमारा फॉर्मेट होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही आता है बेटा। यस सर। फिर इसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर इसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको प्लस करके मेरे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें हम प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने के बाद ये मेरा आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इसको प्लस माइनस करके आ जाएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इधर आ जाते हैं वापस, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम प्लस करते हैं क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस करके मेरे पास आता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और ये मेरे पास आ जाएगा COGS। फिर यहां प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसको प्लस करके मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, और ये मेरे पास आ जाएगा सेल्स। जल्दी से देखो, फॉर्मेट यही है जो मैंने लिखवाया है। यस सर। यस सर। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है या अलग अलग दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां मुझे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मुझे दिया हुआ है रॉ मटेरियल परचेज्ड, फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जल्दी देखो, यही है, आया ना? यस सर। यस सर। ओपनिंग दिया है मुझे 3000, क्लोजिंग दिया है मुझे 28,000, सॉरी परचेज दिया है 28,000 और क्लोजिंग दिया है 4500। तो नेगेटिव आइटम को हम ब्रैकेट में डालते हैं। तो मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 31,000 माइनस 45, तो ये आ गया मेरा 26,500। फिर डायरेक्ट लेबर देखते हैं क्या, हाँ मैन्युफैक्चरिंग लेबर, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इज अ डायरेक्ट लेबर, आया ना? यस सर। फिर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढना है, जरा चेक करो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस कुछ दिया है? ठीक है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा बेटा? कुछ भी नहीं दिया तो 0, तो हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 33,500। यहां तक लिखो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। एक एक स्टेप करके कराऊंगा, कोई जो भी डाउट है पूछते रहना। यहां तक लिखो जल्दी। लिख लिया बेटा, करें आगे? यस सर। यस सर। अब आते हैं हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। अब चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड है। ये हमारा तीनों हो गए, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब एक बात बताओ, प्लांट फैक्ट्री होती है या ऑफिस होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन लग गया प्लांट का। मंथली तो नहीं दिया बेटा, पूरा ही दिया है ना एनुअली? यस हाँ, सर। 1,500 रुपए। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। बेटा अब देखो, यहाँ लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है? तो मैंने कहीं ये चीजें लिखवाई हैं, तो मैं चेक करना, जरा इसको सर लेते हैं क्या? एबनॉर्मल होता है सर ये हाँ, एबनॉर्मल को हम कंसीडर नहीं करते। फिर आता है हमारा फैक्ट्री रेंट। तो अब खुद ही बता दिया कि भैया रेंट फैक्ट्री का दे रहे हैं तो 3,000 रुपए। उसके बाद ऑफिस नहीं लेंगे, जनरल एक्सपेंस ऑफिस में आएगा, डिस्काउंट हमारा सेल्स में आएगा, एडवर्टीजमेंट सेल्स में आएगा। इनकम टैक्स लेंगे कहीं? नो सर। नहीं। नो सर। तो ठीक है, हमारा ये आ गया पूरा प्लस करके 33, ये आ गया हमारा 35, 38। यस सर। यहां तक देखो बेटा, किसी को डाउट है तो? फिर मैंने क्वेश्चन में देखा ना, मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये 38,000 आ गया। यहां तक लिख लो, फिर आगे करते हैं। यहां तक लिख लो, फिर आगे करते हैं। और जो डाउट हो यहां तक पूछो मेरे से।
करें बेटा आगे? यस सर। चलो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमारा यहां तक तो कंप्लीट हो गया, यहां तक कुछ भी नहीं था, ऑफिस भी अब आ गया ऑफिस रेंट। तो नाम ही दे दिया ऑफिस रेंट, तो सीधा सीधा मैं ऑफिस रेंट उठा के लिख दूंगा 500 रुपए। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 400 रुपए। उसके बाद चेक करो एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं है, तो ये हमारा आ गया 38,900। यहां तक किसी को कोई डाउट? बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आगे No, पढ़ते sir. हैं नो क्या सर। बोलते हैं। No, sir. अब आगे देखते हैं द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी, कह रहा है कि इस महीने हमने यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसने क्वेश्चन में निकाल के दे दिया 3000। फिर कह रहा है द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज 200 एंड 400। तो कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारा 200 यूनिट था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 400 यूनिट, है ना? यस सर। तो कह रहा है एक इसका इसने 2800 दे दिया हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के। इसने थोड़ी लैंग्वेज में गड़बड़ करी हुई है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इतना एंड इतना यूनिट्स ऑन, अभी अमाउंट बता रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 2800। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो 2800 है। क्या क्लोजिंग यस सर। स्टॉक का अमाउंट दिया है इसने? नो सर, वो निकाल लेंगे सर। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बेटा? तो यहां लिख देंगे नोट 1। ये सबने लिख लिया, ये वाला पार्ट रब कर दो। Yes, यस sir. सर। तो अब हम निकालते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि भाई हमें फिनिश गुड्स निकालना है। तो फिनिश गुड्स का फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, है ना बेटा? यस सर। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 38,900। यूनिट प्रोड्यूस्ड 3,000। इनटू कितने का निकालना है? 400। 400 यूनिट। 400 यूनिट। तो जल्दी से निकाल के बताओ कितना अमाउंट आएगा। 5187। सब बच्चे देखना बेटा यही आ रहा है। चेक करो सबका यही आ रहा है 5187। Yes, sir. तो इसको प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 36,513। यहां तक लिख लो फिर आगे करेंगे, जल्दी लिख लो यहां तक। यहां तक जल्दी लिखो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। लिख लिया यहां तक सबने? यस सर। चलो आगे करते हैं। अब चेक करो हमारे पास सेलिंग दिया हुआ है, सेलिंग का कुछ सेलिंग का कुछ दिया हुआ है बेटा? यस सर, डिस्काउंट और सेलिंग का दिया एडवर्टाइजमेंट। हुआ है डिस्काउंट ऑन सेल्स, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया है और एडवर्टीजमेंट दिया है। तो डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया हुआ है 300 रुपए और 600 रुपए। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा प्लस करके इसको कितना है बेटा 900 प्लस कर दो। 37,413। यहां सेल्स वगैरह दी नहीं है तो हमें प्रॉफिट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, हमारा इससे भी आंसर टैली कर गया।
जल्दी से देखो इस क्वेश्चन में, जिस बच्चे को भी डाउट है पूछो बेटा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. रब कर दूं? Yes, sir. अब देखते हैं इसी की तरह कोई और क्वेश्चन होगा तो वो देता हूँ करने को, 1 मिनट रुको। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 8। पढ़ के देखो हो जाएगा नहीं होगा? इजी क्वेश्चन है, पढ़ के देखो एक बार। सर ये फैक्ट्री स्टोर्स क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर। बेटा सेक्शन बी के बच्चे भी है ना आज? Yes, sir. अभी तक पता नहीं चला ना कौन पढ़ाएगा कॉस्ट और? No, sir. अभी तक नहीं पता. ठीक है, तो अभी ना इस वीक तुम रेगुलर क्लास ले लो। मैं इस वीक ये वाला चैप्टर खत्म करा दूंगा कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।
फिर जब तुम्हारा नेट, या फिर मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक क्लास चल रही है तुम चला सकते हो रेगुलर क्लास 9 बजे, क्योंकि तुम 9 बजे फ्री हो ना। अंबिका मैम तो 10 बजे क्लास लेंगी, यस सर। तो 9 बजे फ्री हो तो ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग अगर चाहो। ओके सर। बट जब तुम्हारा कोई भी टीचर आए तो उसको ये मत बोलना मैं तुम्हें रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें पढ़ना है वो चॉइस तुम्हारी है, वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अगर पढ़ना है तो ज्वाइन कर सकते हो 9 बजे, नहीं पढ़ना तो सिर्फ 9 से 10 बजे वाली क्लास ले सकते हो, मतलब मंडे ट्यूसडे वाली क्लास ले सकते हो। बट सब अपनी डिसाइड करके, जो भी सी आ रहा है वो डिसाइड करके बता देना मुझे, क्योंकि अगर सिर्फ मंडे ट्यूसडे लोगे तो फिर मैं अलग अलग क्लास लूंगा, क्योंकि अलग अलग सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा। तो कंफर्म करके बता देना मुझे जो भी सी आ रहा है। ओके सर। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हें लग रहा हो नहीं हो पाएगा? जैसे हम स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं ऐसे ही हम कंज्यूमेबल स्टोर का करेंगे, बट फर्क इतना है, रॉ मटेरियल आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल में, कंज्यूमर स्टोर आएगा हमारा फैक्ट्री में, बस इतना सा फर्क है। देखो अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, ध्यान से देखना। एक सर मिनट। जो सैलरी ऑफ फैक्ट्री का वो डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा? क्या बेटा? सर फैक्ट्री का जो सैलरी है वो डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा नहीं क्योंकि नहीं नहीं फैक्ट्री में नहीं नहीं बेटा, फैक्ट्री की सैलरी हमारा उसमें आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। सैलरी वर्ड यूज हो गया तो समझ जाओ इनडायरेक्ट है। मतलब वो वेजेस के जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं सैलरी? नहीं, देखो इधर ध्यान से देखो, सर। यहां पे एक नई चीज आई है। अगर फिनिश गुड्स का सिर्फ यूनिट दिया है और अमाउंट नहीं दिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला, है ना? यस सर। यस सर। ये लाइन पढ़ना क्या बोल रहे हैं। तो अब ये साइलेंट क्वेश्चन नहीं वैल्यू बचा, ऑफ ढंग से पढ़ो। फैक्ट्री कॉस्ट। क्या समझ आ रहा है इस लाइन से बेटा सबको? जो फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी और उस पे वैल्यू होगा। यस सर, जैसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं तो उसके लिए फैक्ट्री कॉस्ट लेंगे। ये साइलेंट क्वेश्चन नहीं है, यहां पे ये खुद बता रहा है कि कैसे निकालना है। कह रहा है कि जो फिनिश गुड्स है उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है बेटा? यस सर। बेटा एक या दो बच्चों को छोड़ के सबको समझ आया नहीं आया, या इन्हीं दो बच्चों को समझ आया बस? यस क्या सर। समझा? सब बच्चों को पढ़ाना यस है ना? सर। यस सर। तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताने की, या दो ही बच्चों की बातें सुनता रहूं मैं? जब तक नहीं बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर ये कर लेना। आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके सर। इसको कर लेना, ओके नहीं सर। होगा तो ओके कल हम सर। डिस्कस कर लेंगे। ओके हाँ सर। बेटा बोलो, कोई बोल रहा है बेटा कुछ? सब लोग ओके बोल रहा था सर। ओके बेटा, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।